हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए काव्य भाग में कविता लेकर आई हूँ। आओ मिलकर बचाएं। ये संथाली भाषा की कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित हैं। इसके अनुवादक श्री अशोक जी हैं। तो एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, दूसरी वीडियो में आइए तो इसका जो दूसरा पद्यांश है वो देखते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। इसमें जो कवित्री हैं वो झारखंड के जो आदिवासी क्षेत्र की जो नष्ट होती हुई प्रकृति के प्रति चिंता प्रकट करती हुई कहती हैं। झारखंड की जो प्रकृति है वो धीरे 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 नष्ट होती जा रही है। प्रकृति नष्ट हो रही है तो लोगों में निराशा की भावना बढ़ती जा रही है। तो कवित्री कहती है कि आओ ठंडी होती दिनचर्या में, कि आओ हम यहाँ के लोगों के निराश जीवन में, ठंडी होती का मतलब निराशा की भावना पैदा हो चुकी है, उनमें पनप चुकी है निराशा की भावना, निराशा की भावना। तो लोगों की ठंडी होती दिनचर्या, जो दैनिक जीवन, दैनिक रूटीन के जो काम है, जो दैनिक जीवन में, तो कवित्री कहती है कि दैनिक जीवन में गर्माहट, गर्माहट का मतलब है उत्साह, नया उत्साह। मन का हरापन, हरापन खुशी का प्रतीक है, मन की खुशियाँ। अक्खड़पन, अक्खड़पन है किसी बात को लेकर के रुखापन दिखाना। जुझारूपन संघर्ष करना, जूझना। भीतर की आग, भीतर की आग का मतलब है उत्साह पैदा करने वाली शक्ति। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, जो झारखंड के क्षेत्र के जो निवासी हैं वो धनुष बाण रखते हैं, यानी कि तीर और धनुष बाण रखते हैं। कुल्हाड़ी की धार, कुल्हाड़ी की धार। जंगल की ताज़ा हवा, क्योंकि वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जंगल फैला हुआ है, वन है, तो वहाँ ताज़ा आबो हवा मिलती है। नदियों की निर्मलता, नदियों से छेड़छाड़ नहीं की है, प्राकृतिक चीज़ें हैं वो यूं की यूं हैं। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों जैसी शांति। गीतों की धुन, जो पहाड़ी लोग जो गीत गाते हैं उनकी धुन। मिट्टी का सौंधापन और मिट्टी की खुशबू। फसलों की लहलहाहट, और वहाँ उगने वाली फसलों की जो लहलहाहट है। क्या कहती हैं कवित्री? ठंडी होती दिनचर्या में कवित्री कहती हैं कि आओ हम यहाँ के लोगों के ठंडी होती, निराश होती हुई, यानी कि लोगों के निराश दैनिक जीवन में गर्माहट भर दें, नया उत्साह भर दें, नया जोश भर दें, ताकि वे लोग अपने तो पूरी लगन के साथ, पूरी खुशी के साथ अपना जीवन बिता सके। हमें उनके मिटते भोलेपन, कवित्री क्या कहती हैं, उनके दिल के भोलेपन, अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाना है। हमें उन लोगों के मन की खुशी को, उनके दिल के भोलेपन को, अक्खड़पन को और उनके संघर्ष की भावना को, जुझारूपन को भी बचाना है। भीतर की आग, उनके हृदय में जो उत्साह की भावना है जो ठंडी पड़ गई है, उसको जागृत करना है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कवित्री कहती हैं कि वे लोग इतने सीधे साधे हैं, वे लोग इतने सीधे साधे हैं कि उनके तेज और नोकदार धनुष बाण और तेज धार वाली कुल्हाड़ी ही उनकी दिनचर्या का जो एक महत्वपूर्ण साधन है, आज उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। कवित्री आदिवासियों के जीविका के साधन कौन से थे? धनुष बाण और कुल्हाड़ी। क्या कहती है कि कवित्री उनके साधनों की और जीविका के साधनों की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि उनके तेज नुकीले धनुष बाण और तेज धार वाली कुल्हाड़ी ही जो दिनचर्या की महत्वपूर्ण साधन है, आज उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। क्योंकि आदिवासी लोग हैं, वो प्रकृति ने उन्हें जो कुछ दिया है उन्हीं पर निर्भर है। जब प्रकृति आज खतरे में पड़ गई है तो उनका जीवन कैसे बचेगा? वो खुद खतरे में पड़ जाएंगे। कवित्री कहती है कि जंगल की ताज़ा हवा, कवित्री उनकी जीवन शैली को बचाने के लिए कहती है सबसे पहले प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें जंगलों की ताज़ी हवा, जंगलों की ताज़ी हवा, नदियों की निर्मलता, पवित्रता, पहाड़ों की शांति, गीतों की धुन, इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें कारखाने वगैरह ना लगा करके ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं,
यहाँ की मिट्टी की खुशबू को बनाए रखें, उगने वाली फसलों की धुनें वहाँ गूंज सकेंगी। इस प्रकार वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए प्राकृतिक साधनों का संरक्षण भी जरूरी है। मिट्टी की खुशबू बचानी है, फसलों की लहलहाट बचानी है। यदि प्रकृति ही नहीं रहेगी तो उस पर आश्रित जो आदिवासी जाति है उसका अस्तित्व तो खतरे में अपने आप ही पड़ जाएगा। इसीलिए वहाँ की संस्कृति को बचाने के साथ साथ प्राकृतिक साधनों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। तो वही भाषा संथाली है। खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आदिवासी लोगों की के प्राकृतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। शब्द योजना सटीक है। भाषा में संथाली भाषा के साथ खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है। शैली वर्णनात्मक है, मुक्त छंद है, बिंब विधान में वर्ण रोचक बन पड़ा है, प्रसाद गुण है, दृश्य विमाभिदा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि ये व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।